बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मांसाहार भोजन क्या है और भगवान बुद्ध ने क्यों कहा है कि भोजन नहीं अपितु पवित्र कर्मों का महत्व है। तो आज की जो ये वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। तो आइए जानते हैं कि वास्तव में मांसाहार भोजन क्या है। एक समय की बात है, आमगंध नाम का एक ब्राह्मण तपस्वी अपने शिष्यों के साथ हिमालय में रहता था। वे मत्स्य मांस नहीं खाते थे, लेकिन प्रतिवर्ष वे कुछ नमक और खटाई खाने के लिए अपने आश्रम से नीचे उतरकर बस्ती में आते थे। जब वे बस्ती में आते थे तो वहाँ के गांव के लोग उनका बड़ा ही स्वागत और आतिथ्य करते थे। 4 महीने लगातार उनका आतिथ्य गांव वाले करते थे, उनकी सेवा और पूजा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तपस्वी हैं और हिमालय में कड़ी साधना करते हैं। यदि हम इनकी सेवा करें तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध चारिका करते करते महान भिक्षुक संघ से वहीं पधारे जहां आमगंध रहता था। तब लोगों ने तथागत का धम्म उपदेश सुना। जब वहां के लोगों ने भगवान बुद्ध का धम्म उपदेश सुना, वहां के लोग भगवान बुद्ध से इतने प्रभावित हुए कि वे सभी भगवान बुद्ध के श्रावक बन गए। जो धम्म भगवान बुद्ध ने उन्हें बताए, उन्होंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। समय बीता। सदा की भांति तपस्वी आमगंध समय आने पर फिर हिमालय से नीचे उतरे और उस बस्ती में गए। साथ ही साथ उस आमगंध के शिष्य भी उस गांव में पहुंचे, लेकिन लोगों ने उसी उत्साह के साथ उनका स्वागत नहीं किया जिस उत्साह के साथ पहले वो उनका स्वागत करते थे। जब आमगंध ब्राह्मण ने यह देखा कि यहाँ के लोग काफी बदले बदले लग रहे हैं और पहले की भांति हमारा आदर और सत्कार नहीं कर रहे हैं, तो आमगंध ब्राह्मण ने इसका कारण जानना चाहा। उसे पता चला कि कुछ समय पहले तथागत बुद्ध यहाँ आए थे और उनका धम्म उपदेश सुनकर यहाँ के लोग भगवान बुद्ध के श्रावक बन चुके हैं। तब आमगंध ब्राह्मण ने वहाँ के लोगों से पूछा कि क्या तथागत जिनकी आप सब बातें कर रहे हैं, उन्होंने मांस भोजन का निषेध किया है? वहाँ के लोगों ने कहा, नहीं, तथागत बुद्ध ने मांस भोजन का निषेध नहीं किया है। आमगंध को यह जानकर निराशा हुई कि तथागत ने मत्स्य मांस के भोजन का निषेध क्यों नहीं किया है। इस बारे में यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए वह श्रावस्ती के जेतवन विहार पहुंचा। वही जेतवन विहार जहां तथागत बुद्ध ठहरे हुए थे। वहां पहुंचकर उसने तथागत से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उसने तथागत से बोला, जौ, फलियां, फल, खाने लायक पत्ते और जड़ें, किसी भी लता पर लगने वाली सब्जी, इन चीजों को न्यायतः प्राप्त कर जो भी कोई खाने वाला खाता है वह सुख भोग के लिए झूठ नहीं बोलता। आप दूसरों के दिए हुए, दूसरों के द्वारा तैयार किए गए बढ़िया बढ़िया समिष्ट भोजन ग्रहण करते हैं। जो इस प्रकार का चावल
यानी कि चावल से बना मांस का पुलाव है और चावल से बना मांस का पुलाव आप खाते हैं। जो यह खाता है वह आमगंध खाता है। आमगंध का मतलब होता है कि मांसाहार भोजन या मांस। तो ये जो आमगंध ब्राह्मण थे ये तथागत बुद्ध से कहते हैं कि आप कैसे ऋषि हैं जिन्होंने आमगंध यानी कि मांस भोजन का निषेध नहीं किया। आपको लोग यदि पक्षियों के मांस से बना हुआ चावल दे, जिसे हम पुलाव या बिरयानी कहते हैं, वो दे तो आप उसे खाते हैं, और जो ये खाता है वह आमगंध खाता है। आप पक्षी के मांस की पका हुआ बढ़िया चावल खाते हैं और कहते हैं कि मुझ पर आमगंध का दोष लागू नहीं होता। आमगंध का तथागत से यह प्रश्न है कि आप मांस खाते हैं और फिर भी आप कहते हैं कि मुझ पर आमगंध यानी कि मांस भोजन का दोष लागू नहीं होता। तो मैं आपसे इसका अर्थ जानना चाहता हूँ, यह आपका आमगंध किस तरह का है? तब तथागत ने उत्तर दिया। तथागत ने कहा, सुनो, जीव हिंसा करना, पीटना, काटना, बांधना, चुराना, झूठ बोलना, ठगना, वंचना करना, अनुपयोगी जानकारी तथा व्यभिचार यह आमगंध है, मांस का खाना नहीं। इंद्रियों विषयों में असंयत होना, मधुर वस्तुओं के प्रति लोभी होना, अपवित्र कार्यों से संबंधित होना, मिथ्या दृष्टि होना, सीधा सरल न होना, अनुकरणीय होना, यह आमगंध है, मांस का खाना नहीं। कटु होना, कठोर होना, चुगलखोर होना, विश्वासघाती होना, निर्दयी होना, अहंकारी होना, अनुदार होना तथा किसी को कुछ भी देने वाला न होना, यह आम गंध है, मांस का खाना नहीं। क्रोध करना, अभिमान करना, उद्यतपन करना, विरोधी भाव रखना, ठगी करना, ईर्ष्या करना, शेखी मानना, अधिक अहंकार करना, बहानेबाजी करना, यह सब आम गंध है, मांस का खाना नहीं। दुशीलता लिए कर्ज का न देना, दूसरों का झूठ अपयश फैलाना, वंचक होना, बहानेबाज होना, इस संसार में निकृष्टम लोगों का इस प्रकार के कुकर्म करना, यह आमगंध है, मांस का खाना नहीं। प्राणियों की जान लेना, प्राणियों की जान लेने के विषय में असंयत होना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना और दूसरों की कष्ट पहुंचाने पर तुले रहना, दूसरों की वस्तुएं छीन लेना, दुशील होना, निर्दयी होना, कठोर होना तथा आदर की भावना रहित होना, यह आमगंध है, मांस भोजन नहीं। लोभ या द्वेष से प्राणियों पर आक्रमण करना तथा सदैव कुकर्म के लिए उद्यत रहना, मरणांतर आदमियों को अंधकार से ले जाकर नरक में पहुंचा देता है। हे ब्राह्मण, यह सब आमगंध है, मांस का भोजन नहीं। तो यहाँ भगवान बुद्ध ने कितनी अच्छी तरह से व्याख्या की है कि मांस भोजन क्या है। मांस भोजन मांस का खाना नहीं है, बल्कि यह सब कुकर्म करना है जो भगवान बुद्ध ने हमें समझाए हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान बुद्ध ने मांस भोजन निषेध नहीं किया था। उन्होंने मांस खाने की अनुमति दी थी, लेकिन शर्तों के साथ। बुद्ध का मानना था कि किसी जानवर की हत्या करना, किसी को मारना, किसी को कष्ट पहुंचाना, काटना, फाड़ना, शोषण करना, फिर उसे पकाकर खाना,
ये जीव हिंसा है और इस तरह से हिंसा कर कर पकाया हुआ मांस और उस मांस को खाना, यही मांसाहार भोजन है। बुद्ध ने कहा है कि यदि जिस मांस भोजन को आप ग्रहण कर रहे हैं उस मांस के लिए किसी जीव को न आपके लिए मारा गया हो, न आपके लिए काटा गया हो, न आपके लिए पकाया गया हो और न ही उस जीव की हत्या के पीछे आप कारणबद्ध हैं, तो आप मांस भोजन ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि आहार ये आहार होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आहार मांसाहार है या फिर शाकाहार। आहार आहार होता है। वास्तव में जो आम गंध है या जिसे कही कि मांसाहार भोजन है, वो यह है कि किसी प्राणी की हिंसा करना, किसी प्राणी को अपने स्वार्थ के लिए मारना, काटना, तड़पाना और शोषण करना। यदि आप किसी भी प्राणी हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, आपके कारण से किसी भी प्राणी को कोई कष्ट नहीं पहुंचा है, तब आपको यदि मांस खाने को मिले तो आप मांस का ग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि तथागत ने कहा था कि भिक्षु यदि भिक्षा में मांस मिले तो तुम उस मांस का सेवन कर सकते हो, तुम उस मांस को ग्रहण कर सकते हो, लेकिन याद रहे कि वे जीव तुम्हारे लिए न काटा गया हो न तुम्हारे लिए पकाया गया हो। तो ये बहुत बड़ी और गहरी बात है जो हमें तथागत बुद्ध द्वारा समझनी चाहिए कि भगवान बुद्ध हमें क्या समझाना चाहते हैं और मुर्दार मांस भोजन क्या है। आगे बुद्ध ने कहा, न मत्स्य मांस से विरत रहने से, न नग्न रहने से, न सिर मुंडवाने से, न जटाए रखने से, न भभूत लगाने से, न मिक्र छाल धारण करने से, न अग्नि पूजा करने से, न अमृत प्राप्ति के निमित्त तमाम तरह की तपस्याएं करने से, न मंत्र जाप से, न बलि चढ़ाने से और न ही ऋतु के अनुसार भिन्न भिन्न यज्ञ आदमी करने से वह आदमी शुद्ध हो सकता है। जिसके संदेह दूर नहीं हुए हैं वह कोई भी कर्म कांड क्यों न करे वह शुद्ध नहीं है। यह अकुशल कर्म ही है जो आम गंध है और मांस भोजन है, मांस भोजन का खाना नहीं। तो याद रखिए, आम गंध यानी कि मांसाहार भोजन क्या है। तो जो भी हमारे अकुशल कर्म हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, वही आम गंध है, वही मांसाहार है, मांस भोजन नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी समझ चुके होंगे कि आम गंध क्या है, यानी कि मांसाहार भोजन वास्तविक रूप से है क्या और भगवान बुद्ध ने क्यों मांसाहार भोजन का निषेध नहीं किया था। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।